So after percentage method, we have the second method जिससे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जा सकता है क्योंकि जनरली सीबीएसई इसको अवॉइड करता है. So the second method is what, children? Expenditure or total outlay. Outlay is a synonym word for the word expend. ध्यान देने वाली बात क्या है? Till now आपने इलास्टिसिटी पढ़ा और एल्फ्रेड चाचू के हिसाब से कौन से दो पैरामीटर्स लेके हमेशा इलास्टिसिटी निकाली बच्चों? कोई भी नहीं. प्राइस एंड क्वांटिटी. इज द कंटेंट विजिबल टू एवरीबॉडी ऑन द स्क्रीन? आपको नजर आ रहा है? चलिए, तो आपने इन दो पैरामीटर्स को लेकर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी सीखी. अब कुछ इकोनॉमिस्ट दुनिया में ऐसे पैदा हो गए जिनको लगा कि भाई मरने के बाद दुनिया सिर्फ अल्फ्रेड मार्शल को जानेगी, हमको तो कोई जानेगा ही नहीं, तो भाई हमें भी कुछ करना चाहिए. आई रिपीट, हमें भी कुछ करना चाहिए. तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सोचा कि चलो हम भी कोई पर्टिकुलर मेथड बना के जाते हैं कि हमारे मरने के बाद दुनिया हमें भी याद रखेगी. थोड़े में बात गई बच्चों, थोड़े में बात गई. बट दुनिया इनको कम याद रखेगी क्योंकि अल्फ्रेड चाचू ने अपने परसेंटेज मेथड में 5 डिग्रीज का डिस्कशन किया था. इन बेचारों ने सिर्फ कही. फिर इकोनॉमिस्ट को लगा कि भाई 3 वालों की तो दुनिया में कोई औकात ही नहीं है. फिर एक और नया मेथड बना और वहां पे फिर वहां 5 डिग्रीज आ गई. सिर्फ गणित बदल गई. आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या हुआ? गणित बदल गई, मैथ चेंज्ड. तो टिल नाउ वी वर यूजिंग परसेंटेज मेथड. मैथ्स का परसेंटेज आपने यूज किया. यहां पे आपको मैथ्स का एडिशन यूज करना है और आप प्राइस के साथ क्वांटिटी को मेजर नहीं करेंगे बच्चों. आप किसको मेजर करेंगे? एक्सपेंडिचर. तो क्वांटिटी सर क्या है? क्वांटिटी थोड़ा यहां टाइम पास है. रेडी एवरीबॉडी? ध्यान से सुनिएगा. 10 रुपए की कमोडिटी थी. वी वर बाइंग 8 यूनिट्स. टोटल कितना एक्सपेंडिचर हम किया करते थे? 80 रुपीज. कितना बच्चों? 8. कमोडिटी का प्राइस गिर के 8 रुपए हो गया या कमोडिटी का प्राइस बढ़ के 12 रुपए हो गया? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? आई एम टेकिंग 3 एग्जांपल्स. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों. प्राइस घट के हो गया व्हाट इज कॉल्ड एज 8 रुपी. क्वांटिटी जो आप खरीद रहे हैं बच्चों, इट इज 8 यूनिट्स स्टिल, और आपका खर्चा अभी भी क्या है? 80. लॉजिक इज गोइंग वेल टू ऑल चिल्ड्रन? लॉजिक सबको समझ में आ रहा है? यस सर. पक्का? यस सर. कोई क्वेरी तो नहीं? यस सर. नो सर. नो सर. चलें नो आगे. सर. चलें आगे. चलिए. यस सर. यस 10 रुपए का प्राइस था. आप 8 यूनिट्स खरीद रहे थे. टोटल कितना खर्च कर रहे थे? 80. प्राइस वेंट डाउन बट स्टिल आवर एक्सपेंडिचर इज सेम. नजर आ रहा है ऐसा सबको? वेरी गुड. एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट. मान लेते हैं कि प्राइस बढ़ के 16 रुपए हो गई एंड यू आर बाइंग 5 यूनिट्स. अभी भी बच्चों आपका एक्सपेंडिचर आपको कितना नजर आ रहा है? अभी भी सर 80 ही नजर आ रहा है. कितना? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? तो जब प्राइस के बढ़ने और प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर में बच्चों कोई भी चेंज ना आए, वी कॉल दिस पर्टिकुलर इलास्टिसिटी इन टोटल आउटले मेथड एज यूनिटरी इलास्टिक. क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिटरी इलास्टिक. बच्चे गलती ये करते हैं, वो यहां पे भी परसेंटेज निकालने लग जाते हैं और वहीं निपट जाते हैं. इस इकोनॉमिस्ट ने बोला भाई मेरे हिसाब से यूनिटरी इलास्टिसिटी उसको बोला जाए when due to price increase or decrease your quantity doesn't change at all. Fundamental logic went well children? Fundamental logic went well. चलिए. प्राइस 10 रुपए था. बेसिक प्राइस सबको नजर आ रहा है बच्चों? 8 यूनिट्स आप खरीद रहे थे तो कितना खर्चा कर रहे थे? 80. प्राइस गिर के 8 रुपीज हो गया एंड यू आर बाइंग 15 यूनिट्स. तो हाउ मच आर यू स्पेंडिंग चिल्ड्रन? 120. प्राइस कम होने पे आपका खर्चा बढ़ गया और प्राइस बढ़ने पे आपका खर्चा घट गया. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस: प्राइस गोज डाउन, एक्सपेंडिचर गोज अप, एंड प्राइस गोज अप, एक्सपेंडिचर गोज डाउन. सर इसको क्या बोलते हैं? बस थोड़ी देर में बताऊंगा, परेशान मत होइएगा. बिहेवियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
इनवर्स बिहेवियर है बच्चों की डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनवर्स कैसे इनवर्स है सर? देखिए 10 रुपए प्राइस है, इट वेंट डाउन टू 8, प्राइस गिर गया। 10 रुपए पे 80 खर्च कर रहे थे, 8 रुपए पे 120 खर्च कर रहे हैं। व्हेन प्राइस गोज डाउन वी आर स्पेंडिंग मोर, एंड व्हेन प्राइस गोज अप वी आर स्पेंडिंग लेस। Yes. तो रिलेशनशिप साउंड्स टू बी चिल्ड्रन इनवर्स और डायरेक्ट? Inverse. Very good. It is inverse relationship of price and expense. Any doubts? Many doubts? Children, No, any sir. many doubts? No, sir. No, sir. Price was ₹10. आप खरीद रहे थे 8 units. How much were we spending? 80. Now price goes down to 8 rupees, children, and we shall be spending only 64. I repeat, we shall be spending only 64. ये रिश्ता क्या कहलाता है चिल्ड्रन? डायरेक्ट रिलेशनशिप और स्टिल इनवर्स? डायरेक्ट। और प्राइस बढ़ गया, आप खरीदने लग गए ज्यादा यूनिट्स, एंड नाउ योर एक्सपेंडिचर इज व्हाट चिल्ड्रन? 144 in our example. Inverse और डायरेक्ट में भी so called logic understood well. इसी में बच्चों एक को हम इलास्टिक डिक्लेयर करेंगे थोड़ी देर में और एक को इन। समझ आ गया? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे शायद टेक्निक ये होगी, इनवर्स है तो इनइलास्टिक और डायरेक्ट है तो इलास्टिक। बस अगले 120 सेकंड में कंटेंट क्लियर हो जाएगा। आप इसको जरूर लिख लें बच्चों। और जिस महान इकोनॉमिस्ट ने इस अप्रोच को बनाया वो बेचारा सिर्फ 3 ही इलास्टिसिटी दे पाया, क्योंकि उसने अपने दिमाग में इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को रखा था, व्हिच सेज रिसोर्सेज आर लिमिटेड और अनलिमिटेड चिल्ड्रन। Limited. तो भैया हम खर्चा कर रहे हैं ना, खर्चा तो अपने एक्सपेंडिचर को बोलते हैं, और एक्सपेंडिचर इनकम में से किया जाता है। क्या इनफाइनाइट इनकम हो सकती है? नो, ऑब्वियस सी बात है, रिसोर्सेज लिमिटेड। इसलिए इसने परफेक्टली इलास्टिक को गायब कर दिया, which used to say infinite could be bought at a given price. भाई how the hell infinite could be bought at a given price? आपकी जब इनकम लिमिटेड होगी। तो आपको वाइवा में ये चीज पूछी जा सकती है, क्यों एक्सपेंडिचर मेथड में परफेक्टली इलास्टिक को इग्नोर किया गया है? बिकॉज टोटल आउटले मेथड टेक्स इनटू कंसिडरेशन प्राइस के साथ व्हाट चिल्ड्रन? Expenditure. एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर इनफाइनाइट कैसे हो सकता है? व्हेन वी से बेस फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज रिसोर्सेज बी लिमिटेड इन नेचर। समझ में आ गया? सर एक और बचा परफेक्टली इनलास्टिक, वो क्या बोलता है? प्राइस बढ़े या घटे क्वांटिटी वुड रिमेन सेम। ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? यहां पे भी इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। भाई जब प्राइस बढ़ती है किसी चीज की तो आप किसी और को चूज कर लेते हैं, घटती है तो आप उसको और चूज कर लेते हैं। इसलिए ये दो चीजें यहां से गायब हो गई है। फंडामेंटल अंडरस्टूड वेल? तो झटपट इसको अपडेट करें, कोई क्वेरी है तो आज चल। तो इसको साइड में रख देते हैं बच्चों ताकि ये जूठा ना हो जाए, और चलते हैं आगे टू द अंडरस्टैंडिंग पार्ट। सो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में वी कनेक्ट एक्सपेंडिचर विद प्राइस। और अगर आपका एक्सपेंडिचर प्राइस बढ़ने या घटने से किसी भी तरह से इफेक्टेड ना हो चिल्ड्रन, वी कॉल द कॉन्सेप्ट एज व्हाट चिल्ड्रन? यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर घट जाए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनवर्स। प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर भी घट गया, प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, ये रिश्ता क्या कहलाता है चिल्ड्रन? Direct. इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रिलेशनशिप। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? चलिए झटपट इसको। तो चलते हैं आगे बच्चों, चलते हैं आगे। तो आपको दो चीजों से इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे 3 चीजें ही मिलेंगी आपको, मोर देन मिलेगा, लेस देन मिलेगा और इक्वल टू 1 मिलेगा। सर बाकी 2 क्यों नहीं मिलते? मैंने रीजन आपको बता दिया है। तो सबसे पहले 2 कौड़ी का है। 2 कौड़ी का कौन सा है? प्राइस बढ़े या घटे एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। नो नीड टू कॉपी, आपने लिखा हुआ है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? बट मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा दाएं बाएं कर देता हूं ताकि आप प्रोफेशनली जो टेक्स्ट मैंने लिखा उसको भी देख पाए। प्राइस 6 से गिर के 5 हो गया और 5 से बढ़ के 6 हो गया। क्या एक्सपेंडिचर में चेंज नजर आ रहा है बच्चों? नो, इट इज द केस ऑफ व्हाट? यूनिटरी। खोपड़े में बात गई।
थोड़ी बात गई। अब मजा आने वाला है और आप पूरा कंटेंट गेस करने वाले हैं। प्राइस फॉल्स डाउन, ट्रू फॉल्स? True. एक्सपेंडिचर ऑल्सो फॉल्स डाउन, ट्रू और फॉल्स? True. क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या बोलेंगे इसको? इन इलास्टिक। तो अब यहाँ पे कंप्लीट कर कॉम्पोजिशन अपना बच्चों, प्लीज कंप्लीट द कॉम्पोजिशन। विल बी द केस ऑफ व्हाट? इलास्टिक और इन इलास्टिक चिल्ड्रन? दिस विल बी द केस ऑफ इन इलास्टिक। तो फिर डायरेक्ट का केस कौन सा बन जाएगा? इनलास्टिक होगा। हाँ, ये होगा इन इलास्टिक। I repeat children, where the relationship is direct, we call it as inelastic, and where the relationship is inverse, we call it as elastic. Any doubts? Many doubts in understanding this? पूरी कहानी समझ में आ गई सबको? पूरी कहानी समझ में आ गई? प्राइस गोज डाउन, एक्सपेंडिचर ऑल्सो गोज डाउन। कौन सा रिलेशनशिप था? डायरेक्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना, इनवर्स में इनइलास्टिक नहीं होता, इनवर्स में क्या होता है? इलास्टिक। क्या होता है? इलास्टिक। और डायरेक्ट में क्या होता है? तो डायरेक्ट बोलते हैं तो आई पे फोकस ज्यादा है, इनवर्स बोलते हैं तो ई पे फोकस ज्यादा है। तो इनवर्स इज इलास्टिक एंड डायरेक्ट इज इन। लॉजिक वेंट वेल? Yes, लॉजिक sir. वेंट वेल? पक्का? कंफर्म? चलिए, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको दे दें बच्चों, और इसका ग्राफ बड़ा मजेदार होता है, बहुत धमाकेदार तरीके से बनाया जाता है। और अगर आप इसका ग्राफ अलग अलग बना के आएंगे एग्जाम में, आपको गोल गोल नंबर मिलेंगे। आप कहेंगे अरे टीचर जलेबी क्यों बना रही हैं? तो अगर जलेबी खाने का शौक हो तो यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप एंड इनइलास्टिक हैविंग डायरेक्ट रिलेशनशिप, ग्राफ एक ही बनाइएगा, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अलग अलग बनाएंगे तो ये वाले पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। लॉजिक वेंट वेल? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे बच्चों, बड़ा ही टेक्निकल ग्राफ है, गलती होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। हम इन वैल्यूज को लेकर नहीं बनाएंगे, और आप मेरे साथ साथ इस ग्राफ को बनाएंगे। जितना मैं ड्रॉ करूंगा आपको भी उतना ही ड्रॉ करना है, ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंटिंग प्राइस। ड्रॉ अप फास्ट। There is a change in price but expenditure remains same. तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक चीज को मैं करेक्ट कर रहा हूं। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी, यस और नो चिल्ड्रन? बट क्वांटिटी नहीं प्लॉट करते, यहाँ पे क्या प्लॉट करते हैं बच्चों? एक्सपेंडिचर। और वाई एक्सेस पे प्राइस ही रहेगा। तैयार? सारे लोग तैयार? एवरीबडी Yes. रेडी? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। प्राइस इज ओपी, expenditure is OQ at this point. नजर आ गया? नजर आ गया? Yes, sir. Visibility is okay to all? Yes, sir. Price is OP, quantity is, sorry, expenditure is OQ. नजर आ रहा है? प्राइस बढ़े या घटे, एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। विच केस इज दिस चिल्ड्रन? यूनिटरी इलास्टिक। अब मैं प्राइस को बढ़ाने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? प्राइस को बढ़ाने। मैंने प्राइस को बढ़ाकर लेटस से OP1 कर दिया, बट माय एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। आई रिपीट, बट माय एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। सबको ये रेड लाइन नजर आ रही है? सबको रेड लाइन नजर आ रही है? Yes, sir. अब मैं इसी चीज को फिर से इंटरप्रेट करने वाला हूं। प्राइस OP थी बच्चों, तो एक्सपेंडिचर कितना था? OQ। और मेरी प्राइस बढ़ के OP1 हो गई, स्टिल मेरा एक्सपेंडिचर कितना है? OQ। फिर से सुनिएगा, अब थोड़ा उल्टा बोलूंगा मैं। प्राइस इज OP1, एक्सपेंडिचर इज OQ। सुनाई पड़ा? प्राइस घट के OP हो गई, एक्सपेंडिचर अभी भी OQ है। सुनाई पड़ रहा है? तो OP से OP1 हो प्राइस, या OP1 से OP हो, प्राइस बढ़े या घटे, एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। केस ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? तो आपको ये सेगमेंट नजर आ रहा है जो मैंने मार्क किया चिल्ड्रन? ये सेगमेंट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है बच्चों? यूनिटरी
इलास्टिक। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिटरी इलास्टिक। मैं इसको मार्क कर रहा हूं विद द ब्लैक शेड, और इस सेगमेंट को हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? यूनिटरी इलास्टिक। और पॉइंट मार्क कर देते हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इसको ए मार्क कर लीजिए और इस पॉइंट को बी मार्क कर लीजिए। तो ए एंड बी के बीच की जो इलास्टिसिटी है, दैट इज व्हाट चिल्ड्रन? यूनिटरी इलास्टिक। डू इट झटपट फास्ट, कोई डाउट है तो आस्क। अब बच्चों हम पढ़ेंगे इलास्टिक का रिप्रेजेंटेशन ऑन द ग्राफ। कैसे पढ़ेंगे भाई? व्हाट वी हैव स्टडीड, प्राइस गिरने पे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और प्राइस बढ़ने पे एक्सपेंडिचर घटेगा। कौन सा चेंज है बच्चों ये? Inverse. रेडी एवरीबॉडी? रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. आंटी बहुत दिन से फोन कर रही हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, जरा उसको सूतिए कायदे से। मैंने कहा अच्छा पढ़ेगा, परेशान मत होइए। प्राइस बढ़ा के OP2 कर दी बच्चों। क्या कर दी? OP2। और एक्सपेंडिचर गिर के हो गया OM। क्या हो गया? OM। क्या हो गया? OM। बच्चे कहेंगे सर आपने M क्यों मार्क किया? Q मार्क कर देते। Q मार्क करते तो फिर Q1 लिखना पड़ता। P2 के साथ Q1 आप गलत कराते एग्जाम में, क्योंकि आप मैच कर देते P1 को Q1 से। इसलिए मैंने जानबूझ के लिटरल एकदम चेंज कर दिया है। तो प्राइस बढ़ के P1 से कितनी हो गई बच्चों? P2। और एक्सपेंडिचर OQ से घट के कितना हो गया? M. OM। तो प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर घटा, कौन सा रिश्ता होता है ये? इनवर्स। खोपड़े में बात गई। एंड इनवर्स इज व्हाट? इलास्टिक। ठीक, चलिए ड्रॉ किया जाए। ड्रॉ किया जाए। Yes, sir. करेंगे सर आप इसको, हम मार्क करेंगे जहां मार्क करना चाहिए हमको। एट दिस। मिल गया सबको? मिल गया। थोड़ा सा कह रहा है हमें और आगे घुमा दो। ठीक है भाई, आगे घुमा देते हैं। थोड़ा सा कह रहा है और आगे घुमाओ। कपूर जी कुछ पूछना चाहते हैं? कपूर जी कुछ पूछना चाहते हैं? पॉइंट सी। सबको पॉइंट सी नजर आ रहा है? Yes, sir. चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों। प्राइस OP से OP2 हो गया, यस और नो? एक्सपेंडिचर OQ से OM हो गया, यस और नो? तो P से P2 इट्स एन इंक्रीज इन प्राइस, Q से M इट्स अ डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। प्राइस बढ़ गया, एक्सपेंडिचर घट गया। 10 रुपए से प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 12। 80 रुपए से एक्सपेंडिचर घट के कितना हो गया? 72। इनवर्स रिलेशनशिप है। फिर से सुनिए, P2 से प्राइस गिर के P1 हो गया, करेक्ट? OM से एक्सपेंडिचर बढ़ के OQ हो गया, करेक्ट? तो प्राइस का बढ़ना एंड एक्सपेंडिचर का घटना, प्राइस का घटना एंड एक्सपेंडिचर का बढ़ना, ना हो जाए कोई दुर्घटना। आ गया सबको समझ में? पक्का? तो बच्चों इस ब्लॉक को आप मार्क करेंगे और इस ब्लॉक को नाम देंगे व्हाट इज टाइटल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक, इन इलास्टिक और इलास्टिक। चिल्ड्रन Elastic. आप इसे नाम दे देंगे इलास्टिक का। लॉजिक वेंट वेल? लॉजिक वेंट वेल चिल्ड्रन? Yes, sir. यहाँ पे आप एक दो बातें लिख भी लीजिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ। Here it is more than one. Here it is equal to one. Marking is very 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 compulsory. याद रहेगा सबको? याद रहेगा सबको? E more than one नजर आ रहा है? E equal to one नजर आ रहा है? और इतना पढ़ते पढ़ते आप एक चीज और जान गए होंगे, ऐसे जा रहा है तो इट इज मोर देन वन, ऐसे आ रहा है इक्वल टू वन, तो लेस देन वन तो ऐसे ही जाएगा, करेक्ट? चलिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं। मार्किंग स्टार्ट करते हैं। रेडी? स्टडी बट डोंट गो एनीवेयर। चलिए, प्राइस गिर के हो गया P3। कितना हो गया बच्चों? P3। आपने क्या पढ़ाई की है? विद द डिक्रीज इन प्राइस एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस, with the increase in price expenditure increases। OP पे आपका एक्सपेंडिचर क्या था बच्चों? OQ।
प्राइस ओपी से गिर के ओपी 3 हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर शुड मूव बैक और शुड गो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाना चाहिए, इनवर्स रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट है भाई। प्राइस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, तो पीछे जाएगा कि आगे जाएगा? पीछे। ओ पी पे कितना नजर आ रहा है? ओ क्यू, तो पी 3 पे तो पीछे जाना चाहिए ना। तो सर ये कहां पे जाएगा? बस जहां इसको जाना है वहां चला जाएगा, परेशान क्यों हो रहे हैं? यहां मार्क करिए पॉइंट डी। मिला सबको? मिला सबको? चलिए मार्क दिस और एक एरो बनाइए बच्चों। ब्रैकेट शेप्ड लग रहा है आपको? ब्रैकेट शेप्ड लग रहा है चिल्ड्रन? हियर इट इज ई इज लेस देन 1। सुनाई पड़ी बात? Yes, sir. सुनाई पड़ी बात? झटपट कंप्लीट कर लें और देखिए ग्राफ की शेप क्या नजर आ रही है। इज इट लुकिंग लाइक अ ब्रैकेट चिल्ड्रन? इज इट लुकिंग लाइक अ ब्रैकेट? ऐसे जा रहा है फिर सीधा हो गया, नीचे हो गया, तो ऊपर से आ गया ना इज मोर देन, सीधा हो जाना इक्वल टू, और अंदर चले जाना लेस देन। गॉट इट? समझ गए? चलिए कंप्लीटेड फास्ट। I hope so everybody understood what is the concept of total outlay method children. चलिए तो एक बार फॉर्मली देख लेते हैं हमारे पास स्क्रीन प्रेजेंटेशंस क्या हैं, और उसके लिए इसको उड़ा देते हैं। बस ये बहुत हो चुका, अब ये झूठा हो चुका है, तो इसको हटा दिया जाए, इसी में इसकी भलाई है। समझ गए बच्चों कहानी पूरी? कहानी समझ गए सब लोग? Yes, sir. चलिए चलते हैं आगे। इनवर्स रिलेशनशिप क्लियर हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप क्लियर हो गया सबको? पक्का? तो इसी के साथ आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पूरी तरह से होता है बच्चों समाप्त। लॉजिक वेंट वेल, प्राइस बढ़े या घटे, एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। क्या बोलते हैं इसको? यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर बढ़े और प्राइस के बढ़ने से घट जाए। ध्यान दीजिएगा 8 से 7 योर प्राइस इज गोइंग डाउन, 24 से 28 योर एक्सपेंडिचर इज गोइंग अप। कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स, ऑपोजिट, तो डिमांड कौन सी हो गई? इलास्टिक। और अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो क्या बोलेंगे उसको? इन। कोई क्वेरी किसी की? नो क्वेरीज? चलिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वेंट वेल, समझ में आगे कैसे बनता है? अंडरस्टूड? इसी के साथ आपका एक्सपेंडिचर मेथड होता है समाप्त।